पोलिनोमियल, ठीक ना। इसका मतलब होता है बहुपद। सबसे पहले ये जानिए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ठीक ना। ये बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में जानने के लिए हम जानते हैं पहले चर और अचर। जो यक्स अर्थात व्यंजन के जो होते हैं, व्यंजन की राशियां के राशि को से बने शब्द को, टर्म को, पद को, बने पद को हम चर कहते हैं, ठीक है ना। और जिसमें अंक होता है अर्थात 1 2 3 4, इसमें क्या होता है 4x y z a ऐसे आते हैं। ऐसे आ जाए मतलब a से लेकर z तक अगर आ जाते हैं तो उसे हम क्या मानते हैं, चर मानते हैं। अचर क्या होते हैं, इसमें केवल अंक आते हैं, ऐसे ऐसे कोई भी अंक हो सकता है, कुछ भी, ठीक ना। आंकिक मान, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, संख्यात्मक मान या आंकिक मान को ही हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इन्हीं के तहत हमें जानना है बहुपद। बहुपद इन चर और अचर राशियों को मिलाकर, चर पद और अचर पद दोनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं। तो बहुपद बनाने के लिए बहुपद होता है क्या, जैसे 4x + y हो गया ना, ये एक बहुपद है, ठीक। 3x + 4 यह एक बहुपद है। 9x² + 3x + 4 ये सब ये क्या है आपस में, बहुपद। लेकिन हमें जानना है कि बहुपद हैं कौन, कैसे लिखे हो तो बहुपद होते हैं, कैसे लिखे हो तो बहुपद नहीं होते। बहुपद न होने का कारण क्या होता है, समीकरण ये बन गया, ये भी समीकरण बन गया, ये भी समीकरण। कैसे समीकरण लिखे होते हैं तो बहुपद होते हैं, कैसे समीकरण लिखे होते हैं तो बहुपद नहीं होते। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर समीकरण करड़ी में लिखे हो, समीकरण के जो व्यंजन होते हैं, ये समीकरण है ना, इस समीकरण के व्यंजन यक्स है, अगर y भी है तो इसमें यक्स है, इसमें x² है, यक्स है। अगर ये व्यंजन जो लिखे हुए हैं, अगर यह व्यंजन करड़ी में हो जाते हैं और ऐसे लिख दिए जाते हैं, ठीक, तो इसे हम बहुपद नहीं मानते हैं, यह बहुपद नहीं, बहुपद नहीं, ठीक ना। अगर कहीं होता है ऐसे लिखा हो √t के पावर 3, ठीक, अंडर रूट में है, ठीक, तब भी ये और प्लस 3t, तो कहा गया क्या यह बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अगर कहीं लिख दिया गया t के पावर 1/2 बटे के रूप में लिख दिया गया, कोई व्यंजन है, कोई भी व्यंजन, t कोई ज़रूरी नहीं है, a से लेकर z तक कोई भी हो सकते हैं, या लिख दिया गया p के पावर 1/2, या लिख दिया गया a के पावर 3/2। अगर ऐसे भी लिख दिए जाते हैं, ऐसे जो समीकरण बने होते हैं, इन समीकरणों में ऐसे भी लिख दिए जाते हैं, तब भी वह क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक ना, बहुपद नहीं। अर्थात हम कहने का मतलब हमको पता होना चाहिए कि जो भी व्यंजन होते हैं वह व्यंजन कभी करड़ी में ना हो। अगर बहुपद है तो, अगर वह व्यंजन करड़ी में है तो समझिए कि बहुपद नहीं है। अगर वह बहुपद घात के रूप में लिखा हो, वो भी घात बटे के रूप में हो, तो तब भी समझिए कि वह बहुपद नहीं है। वो ऐसे बीजी व्यंजक, ठीक ना, ऐसे बीजी व्यंजक जो जिसके घात परिमेय संख्या के रूप में न हो, ऐसे बीजी व्यंजक जिसके घात परिमेय संख्या के रूप में न हो। अतः तथा जो व्यंजन जिसके व्यंजन, ऐसे बीजी व्यंजन जिसके व्यंजन करड़ी में ना हो तो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अगर करड़ी में हो या उसके घात परिमेय संख्या के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाते।
ऐसे के तहत हम जानेंगे अभ्यास को। इसी के तहत दिया अभ्यास। देखिए प्रश्नावली 2.1 है ना। इस प्रश्नावली 2.1 में फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। ये व्यंजन लिखे हुए हैं ना। पहला नंबर क्या लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। अब आप बताइए कि हमने यहाँ बताया है आपको कि बहुपद कैसे होते हैं। बताइएगा जरा, ये यक्स जो है क्या यह करड़ी में है? इसके बीजी व्यंजक घात के रूप इस पे लगे हैं, इस पे घात नहीं लगे हैं पावर, इसके पावर घात ये बटे में नहीं लगे हैं, इसके भी पावर बटे में नहीं है, इसके भी पावर बटे में नहीं है। न ही ये व्यंजक करड़ी में है, न ही यह व्यंजक करड़ी में है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है। तो हम लिख सकते हैं बहुपद है, ठीक ना। और जो नहीं होगा, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया गया 3√t प्लस t√2। तो जरा बताइए इसके जो व्यंजन है ये क्या है? t है। और t ऑलरेडी करड़ी में हो गया। t ऑलरेडी क्या हो गया? करड़ी में हो गया। तो जब ये करड़ी में हो गया तो क्या है? क्या यह पूरा बहुपद है? नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ऐसे ही लिखना है छांट करके आपको, बहुपद नहीं। ठीक। फिर आगे आया ऐसे में ये है, ये है, ये आप छांट के लिखेंगे, लिख पाएंगे। दूसरा नंबर कहा कि बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक आप जानिए। तो पहले अगर ये लिख दिया गया 4x, तो x क्या है? चर है। और 4 क्या है? अचर है। तो x के साथ कुछ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? 4 जुड़ा है। तो x दोनों एक में मिल गए ना, तो ये दोनों क्या हो गए? चर ही हो गए। अब हमें इस एक से पढ़ना है। एक पद हो गई, यह एक पद हो गया। तो इस पद में देखना है कि x के साथ क्या जुड़ा है? 4 है। तो ये जो 4 है यह x का क्या है? गुणांक कहलाता है। 4 जो है x का गुणांक कहलाएगा। और 4 का गुणांक क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। अगर 4 का गुणांक पूछ लिया जाए तो x हो जाएगा, x का गुणांक पूछ लिया जाए तो 4। ये ध्यान रखें। ऐसे में ये दिया है पहला नंबर प्रश्न 2 + x² + x। हमें बताना है केवल x² का गुणांक। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, केवल हमको मतलब किससे है? x² से। अब x² में किसी का गुणा हुआ है कि नहीं हुआ? कोई है इसमें कि नहीं है? है। जब भी कोई चर होता है और किसी चर में कोई अंक दिखता नहीं है तो वहाँ ऑलरेडी छिपा होता है क्या? 1। अर्थात इसमें 1 छिपा हुआ है। अब हमें बताना है कि x² का गुणांक क्या है। तो x² ये नहीं है, तो इससे मतलब नहीं है। x² ये है तो इससे मतलब है। तो इसका गुणांक हमें देखना है। इसका गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब गुणा किया हुआ। उस x² में किसका किसका गुणा किया गया? तो x² में किसका गुणा किया गया? 1 का। तो यहाँ लिख सकते हैं x² का गुणांक 1। ठीक। अभी यही दे दिया आपको, ये दे दिया, कह दिया π/2 x² + x। और इसमें कह दिया गया कि x² का गुणांक बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? x² में किसका गुणा किया गया है? π/2 का है ना। तो π/2 ही क्या हो गया? इसका गुणांक हो गया। π/2 क्या हो गया? गुणांक हो गया। पुनः आया, अभी देखिए, अब इसमें क्या x² है? √2x - 1। अब बताइए इसमें x² है और इसमें पूछ लिया x² का गुणांक। तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा? अच्छा एक बताइए, जब इसमें x² है या नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा? कुछ नहीं, अर्थात 0 है ना। जब इसमें है ही नहीं है तो x² का गुणांक क्या हो गया? 0। ठीक।
ऐसे ही